आज बनेंगी मेमनी स्टाइल फ्राइड मटन चॉप्स। ओए होए होए होए, हम बचपन में खाते थे, मुझे 2 ही मिलती थी, मैं तीसरी सोच के नहीं खाता था कि शायद डांट ना पड़ जाए पुप्पी से। बहुत अच्छी लगती थी। और आज मैंने अपनी चाची से फ़ोन करके रेसिपी ली। थैंक यू चाची, आपने मुझे दी और वो मैं बनाऊंगा। ये इसलिए बनाऊंगा कि हमज़ा मारफानी ने और आतिफ़ ख़ान ने लियाक़ताबाद से मुझे ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें ये चापे बनाना बताएं रेसिपी, तो उनके लिए। और सैड न्यूज़ थी, तारिक अज़ीज़ साहब हमारे लेजेंडरी देखती आँखों शुद्ध कानों, आप सबको तारिक अज़ीज़ का सलाम पहुँचे। पाकिस्तान जिंदाबाद करते थे, बहुत लेजेंडरी आदमी थे, उनका इंतकाल हो गया, बड़े दुख की बात है। और कोरोना जा नहीं रहा, लोग मर रहे हैं, तादाद बढ़ रही है। अभी मैं नीचे गया शाम को, एक बंदे को मैंने कहा मास्क पहन, अरे कुछ नहीं होता जनाब, ठीक है भाई, मर जाए, कोई मसला नहीं। खैर, मैं आपको दिखाता हूँ कि मटन चॉप्स में क्या क्या डलेगा। इसके 2 स्टेप्स हैं, एक दफ़ा मैरिनेट होगी, फिर ये बॉईल होगी, फिर ये फ्राई होगी। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ इंग्रेडिएंट्स और मैरिनेशन, फिर उसके बाद बॉईल, और उसके बाद फ्राई, और उसके बाद पेट में। ये है जी 1 किलो मटन चाँपें, देख लें। नमक 1 चम्मच, 1.5 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच है ये मीट टेंडराइज़र, 1 चम्मच पानी में मैंने डाल दिया है। ये कुछ मिर्चें हैं 5-6 जिन्हें मैंने कूट लिया है, 1 चम्मच है अदरक लहसुन। अब इनको मैं लगा के आधे घंटे के लिए रख दूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि दूसरा स्टेप क्या है। फिर इसके बाद ये बॉईल होंगी और उसके बाद फ्राई होंगी। 3 स्टेप है भाई। ये चाप, ये इसमें गया मीट टेंडराइज़र, ये इसमें गया मिर्चें, अदरक लहसुन, नमक, चिली फ्लेक्स, ये मीट टेंडराइज़र का रिमेनिंग है। अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगा, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी। ये देख लें, अच्छी तरीके से सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसको ये आधे पौने घंटे के लिए छोड़ दूंगा, उसके बाद इसको मैं करूँगा बॉईल। ये मैंने एक पतीला लिया है, इसमें मैंने डाला है आधा कप पानी, और बिल्कुल हल्की आंच पे अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूंगा, बिल्कुल हल्की आंच पे। इसमें से इसका अपना भी पानी निकलेगा, गोश्त का जो होता है, और ये स्टीम पे इसको मुझे गलाना है। मैरिनेट किया था अच्छी तरीके से, ये देखा आपने, हल्के चूल्हे पे। अब ये मैंने ढक के रख दिया है फॉर हाफ एन आवर। बाद में चेक करूँगा, हो सकता है इससे ज़्यादा लग जाए, लेकिन अभी हम फर्स्ट फेज़ में इसको हाफ एन आवर करते हैं, ठीक है। ये देखिए 45 मिनट्स मैंने हल्की आंच पे इसे बॉईल किया था। अब मैं इसको इसी तरह 10 मिनट छोड़ दूंगा ठंडे होने के लिए, और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। हम नहीं, मैं अकेला।
कितना हसीन मंजर है ये, देखें आप। ओए 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 ओए। बॉयल होके मैंने ठंडी करने रख दी थी ताकि इसका टेक्सचर हो जाए, बन जाए। ये 2 अंडे मैंने लिए, इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। ये कॉर्नफ्लावर है, इसमें चुटकी भर नमक, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, और आधा चम्मच काली मिर्च डाली। अब मैं इसमें इसको फ्राई करूँगा और ये फ्राइंग पैन में ऑयल गरम हो रहा है, ठीक है। ये उठाइए एक चाँप, ये बॉयल, ये हमने डाली कॉर्नफ्लावर में अच्छी तरीके से। फिर इसको डुबाया अंडे में अच्छी तरीके से। हो गई। अब ये जाएगी फ्राइंग पैन में। ये देखिए इस तरह चाप के साथ यही होगा। ये कॉर्नफ्लावर, अच्छी तरीके से दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से लगानी है आपने। ये हो गया। आग तेज़ बिल्कुल नहीं लगानी, तेज़ बिल्कुल मीडियम से थोड़ी कम रखनी है, ताकि ऊपर अगर आप तेज़ लगाएंगे तो ये ऊपर से बन जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। देखिए अंदर कितनी अच्छी लग रही है। ओए होए, मीडियम आंच पे ये पक रही है, इसकी खुशबू। ओए होए होए। 3 मिनट मैंने हल्की आंच पे अब इसको पलट दिया। अब देखें कैसी लग रही है। अब ये नीचे से एक दफ़ा और हम इसको फिर उल्टा करेंगे और बहुत खूबसूरत लग रही है भाई, देखें। ओए होए होए होए, खूबसूरत है भाई, खूबसूरत। अब इसको फिर से हम पलटेंगे। थोड़ा सा गोल्डन हो रही है, देखें बड़ा प्यारा मंजर है। ये हम बचपन में खाते थे भैया, देखें। ओए होए होए, ये फ्राई चापे तैयार है। ओए होए 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 भाई, ये बनाए देखें, ये हमारी फैमिली ट्रेडिशन है और आप भी खाएं, बताएं मुझे कैसा लगा। ये चाप, ये फ्राइज़ और ये रोटी, और ये है फाइनल प्रोडक्ट। वाह, ओए होए होए होए।